आने वाले समय में कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे कुछ अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, कुछ अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है और इसके बेसिस पे कैसे सेक्टर फंड्स यहाँ पे कुछ पॉजिटिव मोमेंटम दे सकते हैं। देखो, मैं सिर्फ आपके सामने डेटा के बेसिस पे या फिर न्यूज़ के बेसिस पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे रख रहा हूँ। हो सकता है कि ये आंकड़े और ये जो अनुमान है वो गलत भी हो जाए, लेकिन जो मार्केट में इंफॉर्मेशन है, जो मार्केट में न्यूज़ है, उसके बेसिस पे आने वाले 6 महीने में कौन सा सेक्टर चलेगा और कौन से म्यूचुअल फंड पे इस पे सबसे ज़्यादा असर होगा, ये इंफॉर्मेशन मैं आज आपके सामने रखूंगा। इन्वेस्टर को शुरुआती दौर में ही मैं यहाँ पे एडवाइस कर देता हूँ कि जो भी मैं वीडियो में यहाँ पे म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स कवर करूँगा, ये कोई एडवाइस नहीं है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें। आप अगर पार्टिसिपेट कर चाहते हैं तो अपना रिसर्च करें और एग्जैक्टली किसी फिनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करें। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है, कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा। ये शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बहुत ऐसे सेक्टर हैं जो काफ़ी स्लो हो जाते हैं, बहुत ऐसे सेक्टर हैं जो आने वाले समय में काफ़ी पैसा बना के देते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में अच्छा रिटर्न बना के दे देते हैं। अब आने वाले 6 महीने में अभी जो मार्केट में इंफॉर्मेशन है, जो न्यूज़ है, उसके चलते कौन से सेक्टर में यहाँ पे ज़्यादा मजबूती देखने को मिल सकता है और उसका असर कौन से म्यूचुअल फंड पे ज़्यादा होगा। सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे मैं सेक्टर कवर करूँगा वो कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटो सेक्टर की बात करूँगा। देखिए, जब से ये इंफॉर्मेशन आया है, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, उसके चलते अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसे स्टॉक्स में एक अलग ही तेजी देखने को मिला है। आपके ठीक सामने आंकड़ा है, आप देख सकते हो। एशियन पेंट की बात करूं तो पिछले 1 महीने में करीबन 5 से 6% जंप लगा है। मारुति सुजुकी की बात करूं तो 15% के ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प में भी करीबन 14 से 15 और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी करीबन यहाँ पे आप देख सकते हो 6% का जंप देखने को मिल रहा है। देखो, गवर्नमेंट ने यहाँ पे जीएसटी को जो रिफॉर्म किया है, जी हाँ, या तो 5% या फिर 18% का जीएसटी लगेगा। इससे कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्ट हैं उस पे यहाँ पे जीएसटी कम होगा, प्राइस में हमें कमी देखने को मिलेगा और डिमांड भी बढ़ सकता है। और इसको लेके ये सेक्टर आने वाले, जी हाँ, दिनों में आपको एक चमक दे सकता है, कुछ अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब इसको लेके कैसे म्यूचुअल फंड पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है, कैसे म्यूचुअल फंड पे यहाँ पे सबसे ज्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। देखो, जो कंजम्पशन फंड हैं उसमें जो है, जो कंज्यूमर गुड्स है और ऑटो सेक्टर का एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको इसका प्रभाव होता हुआ देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में ऐसे म्यूचुअल फंड्स पे कुछ यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैं एसबीआई की कंजम्पशन फंड की बात करूं, निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फंड की बात करूं और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड की बात करूं, ये कुछ एग्जांपल है, ये कोई एडवाइस नहीं है ऐसे फंड्स को फोकस करने के लिए। और इसके बेसिस पे जो मैंने न्यूज़ रखा है, ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेक्टर है आने वाले कुछ महीनों में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दूसरे सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा सेक्टर है जो आने वाले समय में कुछ म्यूचुअल फंड में चमक दे सकता है? बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर है। देखो, बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर में भी अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले कुछ महीनों में रिकवरी काफ़ी बड़ा देखने को मिला है। और ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, आरबीआई के रेट कटौती के कारण यहाँ पे ऐसे सेक्टर में यहाँ पे आंकड़े काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिले। जैसे मैं कुछ स्टॉक्स आपके सामने रखता हूँ, बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर का स्टॉक्स में रखूँ, पिछले 6 महीने के डाटा देखूँ तो ठीक आपके सामने आंकड़ा है। एचडीएफसी बैंक आप देखोगे तो करीबन 17% जंप लिया है। आईसीआईसीआई बैंक में करीबन 17 से 18% का जंप है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी करीबन 14% का यहाँ पे जंप देखने को मिल रहा है। बजाज फिनेंस में करीबन 7 से 8% का जंप देखने को मिल रहा है। तो अगर आप आंकड़ों में देखोगे तो पिछले 6 महीने में जो ऐसे सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी मजबूत होते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो ऐसे स्टॉक्स हैं, ऐसे कंपनियों की बात करें, उनका जो लोन डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है और उसके साथ ही साथ क्रेडिट ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। इसके चलते यहाँ पे आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो सेक्टर है उसमें कुछ डिमांड देखने को मिले। अब म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे कि ऐसे सेक्टर्स पे अगर मान लो कि अच्छा प्रभाव देखने को मिलता आने वाले समय में, तो कैसे म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे जंप देखने को मिल सकता है। जो बैंकिंग फिनेंशियल सेक्टर के
यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, जैसे एसबीआई बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बैंकिंग और फिनेंशियल सर्विस, ऐसे फंड्स पे यहाँ पे जी हाँ कुछ तेजी देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, ये कोई एडवाइस नहीं है, ये मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ। जो भी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड पे असर देखने को मिल सकता है। चलिए अगले सेक्टर की बात करें। देखो, अगर आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये सेक्टर है ये काफ़ी स्लो देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में इसमें मजबूत स्थिति देखने को मिल सकता है। कुछ ऐसे सीमेंट कंपनी हैं जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करो, अंबुजा और जो डालमिया सीमेंट है, ऐसे स्टॉक्स में 25% का एक अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे रिपोर्ट आई हैं कि आने वाले समय में ऐसे सीमेंट का डिमांड बढ़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट है ये हाउसिंग डिमांड को इंक्रीज कर रही है। जी हाँ, और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर का यूजर है उसमें सीमेंट जो है वो काफ़ी बड़ा रोल अदा करता है। और आने वाले समय में ऐसे स्टॉक्स में जो जंप देखने को मिलेगा उसका सबसे ज़्यादा असर इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखने को मिल सकता है। और कैसे कैसे फंड्स पे यहाँ पे असर देखने को मिलेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसमें सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है, जैसे निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड है, ऐसे म्यूचुअल फंड्स पे काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। ये चौथे सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। वो कौन सा सेक्टर है जिसमें आने वाले समय में एक आंकड़े काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं? जी हाँ, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो ये भी सेक्टर आने वाले समय में कुछ पॉजिटिव डेटा दे के जा सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो चाइना ने जो अभी रेयर अर्थ मटेरियल है उस पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया था, जी हाँ, अब उसमें कुछ रिलैक्स देखने को मिला है। इट मीन्स कि आने वाले समय में जो रेयर अर्थ मटेरियल है वो इंडिया में चाइना से आता हुआ देखने को मिल सकता है। इससे इंडिया को जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है उसके रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाएगा और उसका असर ऐसे सेक्टर पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और देखो, हो सकता है कि कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफी बड़े आंकड़ों के साथ यहाँ पे मजबूती भी दिखाएं, जैसे कि डिक्सन की बात कर सकते हैं, हैवेल्स की बात कर सकते हैं, बेल की बात कर सकते हैं। ऐसे स्टॉक्स पे इसका सबसे ज्यादा असर होगा। और ये जो स्टॉक्स सबसे ज्यादा एलोकेशन म्यूचुअल फंड्स में कवर करेंगे उनका जी हाँ चेंजेस आंकड़ों में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड की बात कर सकते हैं। एक लास्ट सेक्टर की बात करते हैं, सबसे ज्यादा डिमांडेबल ये सेक्टर है। और वाकई में अगर आप देखोगे तो ये सेक्टर पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा मूव किया है। जी हाँ, मैं किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, मैं डिफेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ। डिफेंस सेक्टर में भी जो गवर्नमेंट के साइड से यहाँ पे बजट डिसाइड किया वो ईयर टू ईयर एक पॉजिटिव आंकड़ों के साथ देखने को मिल रहा है। करीबन 1,25,000 करोड़ का एक बजट है और ये धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। देखो, जितना बजट बढ़ेगा अब उसका असर वैसे कंपनियों पे ज़्यादा पड़ेगा जी हाँ डिफेंस से जुड़ी हुई है, जैसे कि मैजडॉक की बात कर सकते हैं, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड की बात कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साइड से ऑर्डर काफ़ी बढ़ सकता है और जिससे ऐसे कंपनियों को फ़ायदा काफ़ी होगा और इसका पूरा असर डिफेंस सेक्टर पे देखने को मिलेगा। और नोटिस किया जाए कि तो कैसे म्यूचुअल फंड पे इसका असर होगा, जी हाँ, जो डिफेंस बेस्ड फंड है उस पर सबसे ज़्यादा असर होगा, जैसे कि एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात कर सकते हैं। तो ये 5 ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आने वाले समय में आपको तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। आंकड़े आपको मजबूत देखने को मिल सकते हैं, जैसा इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ है उसके बेसिस पे मैंने आपके सामने आंकड़ा रखा। लेकिन देखो, ये मैं कहूँ कि 100% मैं आपके सामने जो ये कह रहा हूँ आने वाले समय में सच ही होगा, ये कहना मुश्किल है। जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे मैं आपके सामने यहाँ पे डेटा रख रहा हूँ। तो आपको ये गलती नहीं करना है कि अपने पोर्टफोलियो में ऐसे सेक्टर फंड्स को ऐड कर देना है। अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ ऐसे सेक्टर फंड्स पे 100% एलोकेशन करना है। ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था कि आने वाले समय में कैसे सेक्टर पे जी हाँ थोड़ा सा तेजी का मोमेंटम देखने को मिलेगा। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।